हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां हम मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर आया हूं और इस सीरीज के द्वारा मैं आप लोगों को एकदम ऑनलाइन स्टडी जैसे होती है, जैसे कि आपके क्लासरूम में जैसे स्टडी होती है वैसे ही आप लोगों को समझाऊंगा। और इसीलिए मैं सबसे पहले 11th के इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को आज शुरू करने वाला हूं। और मैं आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर एंड तक मतलब आपके जितना भी टोटल सिलेबस होगा वो मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ इस सीरीज में। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 की तरफ आते हैं, जो कि हमें इकोनॉमिक्स को बताता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब है एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड पीपल विद द मीन टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप अपनी जीविका कमा सकते हैं। मतलब आप अपने लिविंग जीने के लिए जो चीजें चाहिए, मतलब आपको जो पैसा चाहिए उस चीज को कमा सकते हैं। किसके द्वारा? प्रोडक्शन के द्वारा। कहने का मतलब ये हो गया कि आप इकोनॉमी एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो आपको काम करने का जरिया देता है ताकि आप प्रोडक्शन कर सके। और प्रोडक्शन करने पे आपको क्या मिलेगा? पैसा, मनी। और मनी से आप जी सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, एजे ब्राउन एक इकोनॉमिस्ट है, उनके द्वारा क्या कहा गया है? ए सिस्टम बाय विच पीपल गेट ए लिविंग। कहने का मतलब आप एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप पीपल को मतलब इंसानों को काम करने के लिए एक जरिया देते हैं जिससे वो जी सके। ठीक है, देखिए ग्रीक वर्ड है इकोनॉमी, जो है इकोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब घर को किस तरह से मैनेज करना है उस प्रोसेस को इकोनॉमी कहा जाता है ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप प्रोडक्शन करते हैं और वो आपको प्रोडक्शन के बदले पैसा देता है ताकि आप अपने आप को जीवित रख सके। मतलब उस पैसे से आप अपनी जरूरत को पूरा कर सके। देखिए इकोनॉमी को हम क्या कह रहे थे कि एक सिस्टम है, तो उसके हिसाब से इट इज अ सिस्टम और प्रोसेस। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। दूसरा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अर्न, मतलब आपको पैसा कमाने के लिए एक जरिया देगा। लेकिन किसके द्वारा? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब इकोनॉमी जो है एक ऐसा सिस्टम है जो आपको काम करके पैसा कमाने का एक अवसर देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, जिससे कि आप प्रोडक्शन करेंगे, कंजप्शन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब अगर आप किसी चीज को बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको किसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, प्रोडक्शन करना है, और उससे पैसा वैसे भी आप कमा लेंगे। अगर आप कंजप्शन का प्रोसेस अपनाते हैं, मतलब किसी चीज को खरीद के इस्तेमाल करते हैं, तो तब भी तो आप दुकानदार को पैसे दे रहे हैं। तो कहने का मतलब उसमें भी लोगों को इनकम जनरेट हो रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चीजों को वितरित करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी आपके इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी का एक पार्ट बन जाएगा। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज इन सच ए मैनर टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट। कहने का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम स्टडी करते हैं। सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, जिसको आप एक बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। इन सच ए मैनर टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स, मतलब सबसे ज्यादा आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, सबसे ज्यादा वांट्स को पूरा करने के लिए आप इन रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। ये क्या है? ये एक सोशल साइंस है जिसके द्वारा आप स्कार्स रिसोर्सेज को अपने मैक्सिमम वांट्स में किस तरह से यूटिलाइज करेंगे उसको बताया गया है। अब आते हैं लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा क्या कहा गया है। ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, इनके द्वारा कहा गया है इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स। एंड्स का मतलब यहाँ पे वांट्स की बात की जा रही है। एंड्स का मतलब क्या है? वांट्स मतलब आपकी डिमांड की बात की जा रही है। रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब कौन से रिसोर्सेज? जो कि लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब बहुत सारे अलग अलग उपाय जिनके हैं, यूज करने के तरीके हैं, उनको आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे वो आपका एक इकोनॉमिकल साइंस है। कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसके द्वारा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि एक इंसान किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, अपने डिमांड को पूरा करने, मतलब एंड्स को पूरा करने के लिए कौन कौन से उपाय का इस्तेमाल करेगा।
सिंपल से तरीका है, आप खुद सोचिए, आपके पास 10 रुपए पड़े हैं, अब 10 रुपए से आपको एक पेन भी खरीदना और एक कॉपी खरीदना है, तो आप किस तरह से अपने 10 रुपए को यूटिलाइज करेंगे कि आपके एंड्स मतलब डिमांड्स भी पूरे हो जाए और लिमिटेड रिसोर्स के अंदर आप उस चीज को खरीद भी सकें। ठीक है, हम आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहता है? ये कहता है कि इट इज द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन और मेकिंग चॉइस इन द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस चीज का प्रॉब्लम है? रिसोर्स का प्रॉब्लम है, मतलब रिसोर्स एलोकेशन का, कि भैया आप एलोकेशन का मतलब क्या है कि चीजों को किस तरह से आप यूज करोगे, कहां कहां पे इसको इस्तेमाल करोगे। तो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन और मेकिंग चॉइस मतलब कि आपको किस तरह से चीजों का इस्तेमाल करना है ताकि सबसे ज्यादा आपकी सेटिस्फेक्शन हो, मतलब सबसे ज्यादा आप डिमांड को पूरा कर सके। इन द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मतलब जो आपके पास बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल आप दिन भर अगर मिट्टी खोदते रहेंगे, जितना भी कोयला निकालेंगे वो कोयला लिमिटेड है, मतलब कोल, पेट्रोलियम, जितना भी फ्यूल है या जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स है वो लिमिटेड है। तो इसलिए हम इसको स्कार्स रिसोर्सेज कहते हैं क्योंकि ये लिमिटेड है नेचर में, और उस रिसोर्स को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो ही हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कि क्या कहा जा रहा है? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन और मेकिंग चॉइस इन द यूज ऑफ स्कार रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब ये किस चीज का प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है चॉइस मेकिंग का, कि आपको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कहां पे और सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, उसको चॉइस करना है। ठीक है, अब इसके क्या कारण है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के क्या क्या कारण है, उसके कॉजेस है वो जान लेते हैं। अनलिमिटेड वांट्स, सिंपल सी बात है, ह्यूमन पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो हर किसी की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप अगर सुबह खाना खाते हैं तो रात को आपको भूख लग जाती है, दोपहर को भूख लग जाती है, तो आपकी फूड की डिमांड को किस तरह से पूरा करें, क्योंकि वो तो लिमिटेड नहीं है, वो तो अनलिमिटेड चलती जा रही है। तो ये रहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सूरज की भी बात करूं जो कि नेचुरल रिसोर्स है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन रात में नहीं कर सकता। मतलब रिसोर्सेज अगर रिन्यूएबल भी हो फिर भी वो लिमिटेड होगा। लिमिटेड मतलब वो एक सीमित रूप में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लगातार उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है आपका अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये रिसोर्सेज कुछ इस तरह से इस्तेमाल की जाती है कि एक रिसोर्स, छोटा सा रिसोर्स भी आपको 10 अलग अलग प्रोडक्शन करके दे सकता है। तो 10 अलग अलग चीजों को बना नहीं सकते एक बार में, तो आपको एक ही रिसोर्स का इस्तेमाल करना है और एक ही चीज को चूज करना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके हजारों लाखों डिमांड में से, हजारों वांट में से आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, आप उसमें से किसी एक वांट को पूरा करने के लिए जो चॉइस करोगे, जो डिसीजन लोगे, वही हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। समझ आया? कहने का मतलब सिंपल तौर पे अगर कहें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपके अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उसको किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम से राइज होती है, मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो होती है और उसके जो कारण लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस, उसके द्वारा प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी बनती है। कहने का मतलब लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। मतलब जो सप्लाई है, मतलब प्रोडक्शन होने के बाद प्रोड्यूसर, मतलब जितने भी कंपनीज, बिजनेसेस हैं, वो अपना प्रोडक्ट जो सप्लाई करती है मार्केट में बेचने के लिए, वो डिमांड के मुकाबले कम हो जाती है। मतलब सप्लाई जो होती है, सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड जो है वो उसके हिसाब से बढ़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम स्कैर्सिटी को लेकर आती है, मतलब हमारे लिए चीजें कम हो जाती है मार्केट में और धीरे धीरे इसकी वजह से कीमत, प्राइस बढ़ जाती है। इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग। इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या है कि चीजों को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करें, मेकिंग ऑप्टिमम और बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज होंगी उनको इस तरह से मैक्सिमम या ऑप्टिमम, सबसे बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल करना ताकि आप अपने सबसे ज्यादा जरूरत को पूरा कर सके। कहने का मतलब आपके पास अगर 1000 रुपए है तो 1000 रुपए को किस जगह पे इन्वेस्ट करें या किस जगह पे खर्च करें कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न भी मिल सके या फिर आपकी डिमांड सबसे ज्यादा पूरी हो सके, उसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग।
अब आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप समझ रहे होंगे कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, बट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या है? सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहने का मतलब जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है या उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है उसका सॉल्यूशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहने का मतलब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी डेली लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे कम हैं और आपको ऑफिस तक जाना है, स्कूल तक जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो आपके लिमिटेड पैसे हैं तो आप टैक्सी के बदले बस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाता है। बट हम इस चीज को कैसे देखते हैं? सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, मतलब पैसों का और रिसोर्स को कुछ इस तरह से सर्कुलेट करो, हर एक इंसान तक पहुंचाओ कि वो सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स एज मच एज पॉसिबल। मतलब जितने ज्यादा ह्यूमन वांट्स डिमांड को पूरा कर सकेंगे उसी दौरान हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। देखिए नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज़्यादा हम फैक्ट्स लेकर आएंगे और भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए अलविदा, फिर जल्दी मिलेंगे।